अस्सलाम वालेकुम। आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद के जो एडमिशन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि रिसेंटली जो है वो बीएस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स को ओपन किया और मैंने अपनी वेबसाइट पर इससे पहले भी इस रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं और हर साल आपके लिए वीडियो मैं लेकर आता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सो हम यहां पर बात करेंगे ये जो एडमिशन 2022 के ओपन हुए हैं इनके बारे में, यानी ये जो हमारे पास एडमिशन्स हैं इन एडमिशन्स में आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आप किस किस प्रोग्राम में जा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके अलावा फिफ्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। सो आप जो है वो हमारे पास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ये जो आपके एडमिशन्स हैं ये एडमिशन्स जो हैं अक्टूबर में ओपन होंगे। बहुत सारे बच्चे क्योंकि इस बारे में बार बार पूछ रहे थे कि जीसी यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद के एडमिशन्स कब ओपन होंगे। तो अब आपके एडमिशन्स जो हैं ना ओपन हो चुके हैं जी, और एडमिशन जो है वो हमारे पास उसकी डेडलाइन जो है वो 31 अक्टूबर 2022 है और शाम 4 बजे तक जो है ये आपका जो हमारे पास एडमिशन है वो ओपन रहेगा, एडमिशन पोर्टल ओपन रहेगा और ऑनलाइन जो है वो आपने एडमिशन सबमिट करवाना होगा। मेरे सामने जो है वो बीएस डिग्री 4 ईयर प्रोग्राम जो हैं मॉर्निंग में वो ओपन है, जिसमें आपको सोशल साइंसेस के, कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेज के, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस के, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेस के, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस के, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस के, फैकल्टी ऑफ फ़िज़िकल साइंस, लालपुर बिज़नेस स्कूल, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग, इसके प्रोग्राम्स आपको मिल रहे हैं। इसी तरह से आपको बीएस डिग्री प्रोग्राम जो है वो 4 ईयर रेप्लिका बेसिकली हमारे पास ये वाला जो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम के अंदर आपको इट्स लाइक सेल्फ फाइनेंस, जिसमें आपको जो है वो हमारे पास रेगुलर जो स्टूडेंट है उनसे ज़्यादा फ़ी पे करना पड़ती है, लेकिन इसका मेरिट जो है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। तो इसमें भी आपको डिफरेंट जो है वो कोर्सेज़ मिल जाते हैं। आपके सामने लिस्ट मौजूद है और आपको मैं यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल एड्रेस है वेबसाइट का वो भी यहाँ पर नीचे दे दूँगा और वहाँ से भी आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अलावा 2 ईयर जो प्रोग्राम्स हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। 2 ईयर प्रोग्राम्स में अप्लाइड साइकोलॉजी में है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, कंप्यूटर साइंस में है, कॉमर्स में है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं ये 2 साला होते हैं और इनके बाद आप 5th सेमेस्टर में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इट्स लाइक जैसे हमारे पास पुराने बीएससी प्रोग्राम, बीए बीएससी के प्रोग्राम्स थे तो एडीपी में उन्होंने जो है वो चेंज किया है, लेकिन ये वो नहीं है, उस तरह से नहीं है। इसमें देखें आपको डिफरेंट कम्बिनेशंस मिल जाते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी है, अकाउंटिंग फाइनेंस है, लेकिन ये इनका ये होता है कि ये 2 साला होते हैं, 4 ईयर ये ऑफ़र नहीं किए जाते। सॉरी, ये 2 साला होते हैं और ये 4 ईयर नहीं होते, बस ये इनमें डिफरेंस होता है। और इसके बाद आप इन्हीं प्रोग्राम्स के 5th सेमेस्टर में एडमिशन भी ले लेते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों ने ऑलरेडी एडीपी जो है वो प्रोग्राम बीए बीएससी किया हुआ है उनके लिए भी जो है वो हमारे पास एडमिशन ओपन होंगे और 5th सेमेस्टर में वो ब्रिजिंग सेमेस्टर के थ्रू इसमें जाएंगे। ब्रिजिंग सेमेस्टर में होता ये है कि रेलेवेंट जो बीएस प्रोग्राम है उसमें आपको एडमिशन जो है वो, यानी उसमें इनरोल करने से पहले आपको जो है वो एक ब्रिज सेमेस्टर यानी एक अज़ाफ़ी सेमेस्टर लगाना पड़ता है, जिसमें आपको उस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसमें भी आप देखें तो आपको एक बहुत ज़्यादा मिकदार में मॉर्निंग में भी और रेप्लिका में भी जो है वो हमारे पास आपको यानी सेल्फ फाइनेंस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें भी देखें आपको जो है बहुत बड़ी तादाद में प्रोग्राम्स मिलते हैं। अगर आपने जो है वो हमारे पास बीए बीएससी में अगर ये आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप इसमें डेफ़िनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो हमारे पास अप्लाई करने के लिए अगर हम बात करें
तो अंडर ग्रेजुएट BS जो 4 ईयर हमारे पास है, इसमें आपकी जो उम्र है वो 22 ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप रेप्लिका में हैं तो 24 जो है वो हमारे पास एज आपकी हो, और आपके 45% जो है वो मार्क्स होने चाहिए, ठीक है जी। और अगर हम बात करें फॉर्म डी मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की, जैसे DPT है या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, रेडियोग्राफी है या इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, सो इसमें जो है वो हमारे पास, या BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इनकी जो हमारे पास हैं इसमें आपके तक 60% होने चाहिए। अगर इनमें जाना चाहते हैं तो 60%, अगर इनमें नहीं जाना चाहते तो आप 45% पर भी फॉल कर जाएंगे। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जैसे BScs है और BSIT है, BSSC है, इसमें अगर लेना चाहते हैं तो इसमें आपके जो है ना 50% मार्क्स होने चाहिए। मॉर्निंग और रेप्लिका प्रोग्राम में FSC, FA, ICOM, ICS जो है वो हमारे पास आपका जो एडमिशन होगा उसके फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पर होगा, और उसमें हमारे पास जो है वो, जिसमें अगर आप बात करें तो अगर आप इससे पिछले सेशन से आ रहे हैं, अगर आप 2020 में आपने पास किया था तो आपके फिर जो है वो 10 नंबर इसमें कट जाएंगे, यानी जितना आप पीछे जाएंगे, इससे पीछे जाएंगे, 2021 से पीछे जाएंगे, और वो हमारे पास फिर आपका जो है वो हमारे पास कटता जाएगा। जैसे अगर आपने 2022 से पीछे जाएंगे तो आपका जो है वो एडमिशन उसमें 10 मार्क्स जो है ना आपके टोटल नंबर्स में से वो उसमें से निकाल दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हर दफ़ा की तरह UET का टेस्ट जो है वो लाजमी है। BSc इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए UET लाहौर और GCUF के जो है ना अपने भी टेस्ट हैं, और उन टेस्ट को भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा LLB के लिए LAT का लाजमी होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तमाम मॉर्निंग रेप्लिका प्रोग्राम की बेंच फ़ीस की बुनियाद पर सिर्फ 10 जो है वो हमारे पास मखसूस इसमें सीट्स रखी गई हैं, और गैर मुल्की जो तालिब इल्म हैं उनके लिए 5% नशिस्तें मखसूस होती हैं। अब ओपन मेरिट के साथ उम्मीदवार दाखिला पॉलिसी 2022 और 23 में दर्ज मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के लिए मखसूस नशिस्तों पर भी दरख्वास्त दे सकते हैं, ठीक है जी। आपका जो दाखिला की फ़ी होगी वो 700 होगी, और जो है वो टेस्ट फ़ीस जिस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है उसके लिए जो है वो हमारे पास आपको 500 टेस्ट फ़ी भी देना पड़ेगी। एडमिशन जो है वो हमारे पास उसके लिए आपको admission.gcuf.edu.pk पर जाना है। टेस्ट की जो डेट है वो 5/11/2022 है, और आपने 10 बजे पहुंच जाना है। टेस्ट का टाइम 12 से 2 होगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं पहले भी आपके साथ बड़ी डिटेल से शेयर कर चुका हूँ। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि अब आप जो है वो 31 अक्टूबर तक जो है वो आपने एडमिशन इसमें ले सकते हैं। कोई भी और प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह का मसला आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूँ, लेकिन कोशिश करें कि जितनी जल्दी जो है वो आप एडमिशन फॉर्म फिल करके सबमिट करवा दें। डिसीजन लें, अपनी डिसीजन को जो है वो हमारे पास सबसे पहली बात कि किस में जाना चाहिए, तो उसके लिए आपके इंटरेस्ट को देखें और मशवरे लें, मशवरा करें दूसरों के साथ। फिर आप जो है वो कोई एक फ़ैसला करें, और जब आप फ़ैसला कर लें तो फिर अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह जो है वो जब कोई आप अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसको नाउम्मीद नहीं करता, मायूस नहीं करता। तो पहले तो पूरे अच्छे तरीके के साथ देखें चीज़ों को, ठीक है जी, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आप एडमिशन के लिए जो है वो अप्लाई करें। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के बाद जो है वो बस फिर अल्लाह पर छोड़ दें, और बाकी इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। सबका एडमिशन जो है वो ज़रूर हो जाएगा।
कोई भी मसला आ रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में मसला आ रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, मुझे रीच करें। मैं जो है वो आपको ज़रूर जो है उस बारे में डिटेल से जो है वो इंशाल्लाह ताला गाइड करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं। और आप अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करें अगर आपका कोई सेक्शन है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला किसी और इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।